हरि ओम। हाँ, दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को प्रारंभ कराने की कृपा करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदस्वामरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदते खुजगमयः अग्निर्जुहा मनवा सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आज के दीप प्रज्वलन हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ का जो दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, विधायक जी से निवेदन है भागवत जी की ओर आमें। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्र वृंद पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की बड़ी महती अनुकंपा से आज आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। जिसका आज प्रथम दिवस है। हमारे परम प्रिय श्री रविकांत जी के लिए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का बहुत बड़ा योगदान है एवं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के संयोग से श्रीमद् भागवत कथा ये प्रारंभ होने जा रही है। आज के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय श्री विधायक जी, बड़े ही सरल स्वभाव के, धार्मिक विचारों के, लेकिन चूंकि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मर्यादा में रहा करती हैं। हमारे विधायक जी के मन में भी बहुत कुछ मन में उद्गार चल रहे हैं, लेकिन अभी उद्गार प्रकट करने की राम जी की अनुमति नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से आप लोगों के प्रति बड़ी ही सद्भावना है हमारे विधायक जी की, इसलिए अपने इतने व्यस्ततम समय में से अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं। एक बार विधायक जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत।
हमारे रविकांत भैया के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, जिन्होंने इस प्रकार का सुंदर व्यवस्थित पांडाल, ठहरने की, रहने की, हर प्रकार की सम्मान की भावना इन्होंने रखी है। तो आज प्रथम दिवस है, तो आइए श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ करने से पूर्व हमारे वृंदावन धाम से पधारे दीपानंद स्वामी दीपू जी महाराज, हमारे अशोक लहरी जी, जिनका आप तो सब लोग टीवी चैनल पर नाम जानते ही हैं, और सद्गुणी भगवान की कृपा है, तो सब लोग मिलजुल करके मस्ती के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए मिलजुल करके मस्ती के साथ हस्ती को मिटा करके मस्ती में हमारे संग में आप वृंदावन की ओर चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी मुरली ने जादू कर दिया, जादूगर तेरी मुरली ने ऐसे नहीं ताली बजाते हुए, जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, जादू कर दिया टोना 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 कर दिया, जादूगर जो जादूगर जादूगर तेरी मुरली ने जादू कर दिया, जादूगर तेरी मुरली ने जादू कर दिया। जय हो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। आरती करने के लिए हाँ सभी से निवेदन है, एक बार खड़े होकर के बड़े अपनी जगह पर खड़े हो जाए, भागवत जी की आरती करेंगे और आरती के बाद में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? नाम श्रीमती अभिलाषा जी से निवेदन है आरती करने के लिए पधारें और आपको
पुजारी जी कहाँ? श्री पुरुषोत्तम कुमार जी आरती करने के लिए पधार रहे हैं और हमारे पुजारी जी भी आरती करने के लिए आएंगे। बड़े प्रेम से भागवत जी की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। धन बोल नग पंथ घोर, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। हे प्रभु मैं मांगी आरती, पापियों को आरती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हर साल भगवान भगवानी तुम्हें माता पिता तुम्हें सदा
सबको। जय जय नवल किशोर, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माकर चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री राधे मोए न विसारियो, लाख लोग मिले जाए, श्री राधे मोए न विसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, हमसे तुमको ना। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़तिर वृंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की बांगमय विग्रह मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, भक्तमती माता एवं बहनों, आपके ग्राम जमसारी में शिवालय के पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस है। बड़ी श्रद्धा से आप लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी सी वॉल्यूम कम करो। देखिए, जिस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उस श्रीमद् भागवत जी की महिमा कितनी प्यारी है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्री माने लक्ष्मी। मद कहते हैं अहंकार को। इसका नाम है श्रीमद। श्री माने लक्ष्मी के अहंकार को मिटाने वाली। देखो, व्यक्ति को नाना प्रकार का अहंकार होता है। कोई धनवान हो गया, उसको धन का अहंकार आ गया। कोई गुणवान हो गया, उसको गुण का अहंकार आ गया। कोई बुद्धिमान हो गया, उसको अपने ज्ञान का अहंकार आ गया। लेकिन भागवत जी का नाम है श्रीमद, यानी कि तुमने जीवन में जो लक्ष्मी का अहंकार किया है, उस अहंकार को नष्ट करने में सक्षम अगर की कोई है तो भागवत जी है। आपने देखा होगा, भगवान के माथे पर 3 चीजें लगाई जाती हैं, रोली, चावल और पुष्प। रोली क्यों लगाई जाती है? क्योंकि रोली की विशेषता है कि हल्दी और चूना दोनों को मिक्स करते हैं तो रोली प्रकट हो जाती है। यानी कि हल्दी लीजिए और चूना लीजिए और दोनों को जब इकट्ठा करेंगे, मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो उससे रोली प्रकट होती है। अब देखिए, चूना में
अहंकार ज्यादा है और हल्दी में क्रोध ज्यादा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रोधी व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर चीज को छोड़ सकता है, लेकिन अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अहंकारी जीव अपने जीवन में हर चीज पे बस में कर सकता है, लेकिन अपने अहंकार को खत्म नहीं कर पाता है। धर्म के काम को भी करेगा ना तो दुनिया के लोगों को बताएगा कि मैंने ऐसा धर्म का काम किया ना, कभी नहीं। धर्म को कभी बताना नहीं चाहिए। पाप को बताओ और पुण्य को छुपाओ, लेकिन हम लोग एकदम उल्टा करते हैं। पाप को छुपाते हैं और पुण्य को बता करके चलते हैं। लेकिन जिस दिन एक क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध को छोड़ देता है, अहंकारी व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है, और दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं, दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं जब दोनों एक अहंकार को छोड़ दिया, एक क्रोध को छोड़ दिया, ऐसा व्यक्ति तो मेरे माथे की सेवा बन जाया करता है। यानी कि भगवान के माथे की शोभा बनना है तो बस दो ही चीजों का ध्यान रखना है, अपने क्रोध को छोड़ना है, अपने अहंकार को मिटाना है। आज देखिए कितने विनम्र भाव से हमारे विधायक जी बैठे हैं। हमारे रविकांत भैया ने एक बार केवल निवेदन किया कि जमसारी आपका गांव है, भगवान आपके शिवालय आपका है, ये मंदिर आपका है, ये ग्रामवासी आपके हैं, आपको आना है। बस केवल कहने की देरी हुई और अपने सब कार्यक्रमों को इधर उधर करके आपके जमसारी में आ गए। ये क्या है? ये विनम्रता है। व्यक्ति अपने जीवन में अहम को छोड़ देता है और क्रोध को छोड़ देता है तो भगवान के माथे की शोभा बन जाता है। केवल हारमोनिया लगाना भैया अकेली। तो श्रीमद, श्री माने लक्ष्मी और मद कहते हैं अहंकार को। जीवन के अहंकार को मिटाने वाली ये केवल भागवत की कथा है। अभी तो 7 दिन होने वाली है। भागवत में देखेंगे 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भा, गा, बा और चौथा शब्द है ता। भागवत, भा का मतलब है भक्ति, गा का मतलब है ज्ञान, बा का मतलब है वैराग्य और ता का मतलब त्याग। देखिए कितने सरल में आपको बता दिया। यानी कि भक्ति, भक्ति का मतलब प्रेम। आपके अंदर हर चीज है, लेकिन अंदर अगर की प्रेम नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान बेकार है। इसलिए ध्यान रखना, पहला शब्द है भक्ति। भक्ति का मतलब प्रेम। तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। भागवत को वो ही समझ सकता है जिसके अंदर प्रेम होगा। गा का मतलब ज्ञान, यानी कि प्रेम न हो, लेकिन प्रेम के संग में ज्ञान भी होना चाहिए। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज के युग में देखा जाता है, जो व्यक्ति देखो अपने आप में डॉक्टर बन जाता है। अरे किसी का बीपी लो रहता है, किसी का हाई रहता है। जिसका बीपी लो रहता है उसके लिए कॉफी लाभदायक करती, लेकिन जिसका हाई रहता है उसके लिए नुकसान देगी। जिसको शुगर अगर की है और शुगर जिसकी ज्यादा है उसके लिए चीनी नुकसान देगी, और कम है तो उसके लिए फायदा देगी। तो
तो भागवत, गा का मतलब ज्ञान और बा का मतलब वैराग्य। कथा सुनने के बाद में जीवन में वैराग्य आ जाना और धीरे धीरे त्याग आ जाना। जिसके मन में ये आ गया उसने समझना भागवत जी के तत्व को जान लिया। यानी कि भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग जिसमें है उसका नाम है भागवत। सबसे पहले देखेंगे तो सत्य की वंदना करी गई है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूपाय इति सच्चिदानंद रूपाय। अब ध्यान दीजिएगा, सत्य क्या है? तो कहते हैं जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, और जो आंखों से नहीं दिखाई देता वही तो सत्य है। आज देखिए इस जमसारी में सैकड़ों व्यक्ति थे। आज से 100 साल पहले इस गांव में सैकड़ों व्यक्ति थे जो कहते थे ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है। लेकिन सही बताना, इसी जमसारी में जो 100 साल पहले जितने जमींदार थे उनमें से 2 भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 100 साल पहले जितने व्यक्ति थे उनमें से आज कोई नहीं है, और जितने आज दिखाई दे रहे हैं 100 साल के बाद में ये दिखने वाले नहीं हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि नहीं, हम तो जिंदगी भर जीने वाले हैं। हर व्यक्ति कहता है सामने वाला मरेगा लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा। ऐसा नहीं होता है कि आया है सो जाएगा और राजा रंग के फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला सो कोई बंधा जंजीर, कि कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जो आया है ये निश्चित है वो संसार में सदैव रहने वाला नहीं है। हाँ, डॉक्टर के पास में जाओगे तो डॉक्टर आपको दर्द ना होवे, आपको कष्ट ना होवे, उसका निवारण को कर सकता है, लेकिन तुम्हारी सांसों को नहीं बढ़ा सकता है। अगर कि डॉक्टर जिंदगी दे सकता था तो क्या कोई डॉक्टर अपनी पत्नी को मरते हुए देखना चाहता है? क्या कोई डॉक्टर अपने पिता को मरते हुए देखना चाहता है? लेकिन ध्यान रखना, संसार में हर चीज सत्य है, बस एक ही जिंदगी हार जाता है कि जो हम आए हैं वो किस लिए आए हैं? बोले कर्म करने के लिए आए हैं। खाओ पियो मौज करो, हाँ, खाओ खाओ और पीना है तो राम नाम रस को पियो। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, सो हमारे एक लहरी दद्दा है, जैसे पियो का नाम लो तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि कोई भी कर्म करने के लिए इंसान जीवन में आया है, लेकिन वो सदैव रहने वाला नहीं है। तो सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद स्वरूपाय। सत्य क्या है? बोले परमात्मा सत्य है और संसार असत्य है। थोड़ा आवाज बिल्कुल कम कर।
बिल्कुल। और बोलिए कैसी हो? सत्य चित्त यानी कि वो सत्य स्वरूप परमात्मा का चित्त में ध्यान रखना, यही तो जीवन का आनंद है। देखो मजा में और आनंद में बहुत अंतर होता है। मजा किसे कहते हैं? बोले जैसे 3 घंटा आप पिक्चर देखिए, तो फिल्म देखने के बाद में आप एक ही बात को कहेंगे पिक्चर में बड़ा मजा आया, और 3 घंटे कथा सुनिए तो कथा सुनने के बाद में आपके मुख से निकलेगा अरे भैया कथा में तो आनंद आ गया। संसार के कार्य को करोगे मजा आएगा लेकिन आनंद नहीं आएगा, और भगवत कार्य को करने में आनंद आएगा, मजा नहीं आएगा। किसी होटल में जाकर के अगर की खाना खाइए ना तो कहोगे अरे बड़ा टेस्टी था, बड़ा मजा आया, लेकिन किसी भागवत के बाद में भंडारा को पाइए तो आपके मुख से निकलेगा भंडारे में बड़ा आनंद आ गया। तो सच्चिदानंद रूप आए, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आए, यानी कि सत्य स्वरूप परमात्मा की कथा, सत्य स्वरूप परमात्मा का कीर्तन, ये जीवन को आनंदित कर देने वाला है। सच्चिदानंद रूप आए। बोले भगवान क्या काम करते हैं? 3 काम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ये परमात्मा के द्वारा होता है। तापत्रय, देखिए तापत्रय 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। देह माने शरीर का ताप। जैसे आपने सोच रखा था कि नहीं जिस दिन 11 तारीख होगी हम जमसारी में जाएंगे और शिवालय के इस पावन प्रांगण में बैठ करके भागवत की कथा सुनेंगे, लेकिन शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा, थोड़ा चेक करने आए, डॉक्टर ने कहा तुम्हें स्टेंड डलाना पड़ेगा। अब बैठना है कथा में और चले गए हॉस्पिटल में। इसको कहते हैं दैहिक ताप। देह माने शरीर का ताप। दूसरा होता दैविक ताप। दैविक ताप किसे कहते हैं? बोले घर में सुंदर कार्य करना चाहते हैं लेकिन देवताओं का ऐसा प्रकोप आ गया कि आपके घर में कोई ना कोई विघ्न आ गया है। घर में बेटा का जन्म हो गया तो सूतक लग गया, किसी की मृत्यु हो गई तो सूतक लग गया, अब कथा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक होता है देह माने शरीर का ताप, एक होता है देवताओं का ताप, और तीसरा होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसे कहते हैं? जैसे कि जमसारी में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है, बड़ी खुशी थी, बड़ा मन था कि पहले दिन से ही कथा में जाकर के बैठेंगे, लेकिन जैसे ही कथा में जाकर जाना चाहते हैं घर में 4 मेहमान आ गए। अब बताइए, वैसे कोई मेहमान नहीं आता है लेकिन जब कथा में जाने लगो ना तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है। इसलिए गाया है कि 3 बार भोजन भजन एक बार। भोजन कितनी बार करेंगे? बोलो। नाश्ता अलग करेंगे, दोपहर का भोजन अलग करेंगे, रात्रि को अलग करेंगे, लेकिन के 3 बार भोजन और भजन एक बार, लेकिन उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन ने कहा चलो कथा सुने या मैं, कथा सुनने को हुए तैयार, लेकिन लड़का हो गया बीमार।
कथा सुनने की जैसे ही तैयारी करी, घर में लड़का बीमार हो गया, डॉक्टर के पास में। यानी कि एक कथा को अगर कि सुनने के लिए जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। लेकिन भागवत जी में लिखा है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरण कमल में हम समस्त भक्त प्रेमी मिलकर के प्रणाम करते हैं। देखिए अब कथा प्रारंभ हो रही है। एक नेमी सारण नाम का तीर्थ है और स्वर्ण का 88,000 ऋषि बैठकर के यज्ञ कर रहे थे। जिंदगी निकल गई लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ इनको। कई लोगों का स्वभाव होता है कि जब जिंदगी निकल जाती है तब जीने के लिए विचार करते हैं। अरे जिंदगी निकल गई तब जीने का ढंग आया। जिंदगी निकल गई, अरे प्यार से ताली बजाओगे। जीने का ढंग आया। जिंदगी निकल गई तो 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 जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। जिंदगी निकल गई तब जीने का ढंग आया। जिंदगी निकल गई तब जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब मैं फूल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तब मैं फूल में रंग आया। बोलो बाके बिहारी लाल की। निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलते वापस वो घर को आया। मायूस हाथ मलते वापस वो घर को आया। जिंदगी खत्म हुई तब जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। जिंदगी खत्म हुई तब लहरी को ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। जिंदगी खत्म हुई तब ढंग आया। जिंदगी निकल गई तब नजर रंग आया। कई लोगों की तो जिंदगी निकल जाती, जब अंतिम पड़ाव आता है तब इनके दिमाग में कुछ विचार आना प्रारंभ होता है।
तो जिंदगी निकल गई, लेकिन कभी इनको सदमार्ग नहीं मिला। बोले चलो एक काम करते हैं, तो नैमी सारण नाम के तीर्थ में पहुंचे और नैमी सारण में जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया है। बोले गुरुदेव ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर के मेरा जीवन धन्य हो जाए। आदरणीय विधायक जी बहुत सरल स्वभाव के लगे हैं और मैं पुनः कामना करूंगा कि आज प्रारंभिक दिन था, समय मिले तो एक बार जरूर आप आइएगा बीच में। जोरदार ताली बजा करके हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नैमिषे सूतमासीनम् अविवाद्य महावतीम् कथामृता रसस्वादा कुशलासोन को ब्रवी। एक नैमी सारण नाम के तीर्थ में सोनका जी 88 ऋषि बैठ करके यज्ञ कर रहे थे। सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। अब सूत जी महाराज की जाति श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन खड़े होकर के सभी ने सम्मान किया है। क्यों? क्योंकि महामतिम, इनकी मति महान है। एक होती है मति, एक होती है सुमति, एक होती है कुमति, एक होती है मंदमति और एक होती है महामति। सुमति का मतलब जिसके मन में सुमति होती है। श्री राधे, श्री राधे। और पास कर दो, पकड़ लिया ना, खींच लिया। श्री राधे। हाँ, बाय। पकड़ लिया, काम कर। सुमति जिसके अंदर होती है वह तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा भी भला हो और मेरे पड़ोसी का भी भला हो। कुमति कहती है कि मेरा भला होना चाहिए, पड़ोसी का भले ही नुकसान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मंदमती कहती है मेरा भले ही कितना नुकसान हो जाए नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी का नुकसान जरूर होना चाहिए। और जिसके अंदर महानमति आ जाती है वह तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु पहले संसार के जीवात्माओं का भला करना और बाद में कृपा हो जाए तो मेरे ऊपर कृपा बनाना। सुखदेव जी परीक्षित नाम के राजा को भागवतामृत पान करा रहे थे। देवराज इंद्र को पता चला, देवराज अमृत के कलश को लेकर के आए और आकर के निवेदन करने लगे कि महाराज आप एक काम करो, इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को हमें पान करा दो। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचारे वो तदा जीवान जहां सह। बोले कौ सुधा को कथा लोके, कहां ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत और कहां ये कथामृत। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत यानी कि मणि के समान है और देवलोक से आया हुआ अमृत कांच के टुकड़े के समान है। मना कर दिया, बोले नहीं तुम लोग अधिकारी नहीं हो। और इसकी शिकायत लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए
ब्रह्मा जी से वार्ता कर रहे थे, इतने में क्या देखा कि ब्रह्मलोक को पार करके बैकुंठ की ओर एक विमान जा रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा ये विमान किसका है? बोले महाराज कोई परीक्षित नाम के राजा थे जिन्होंने पांडाल में बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और 7 दिन की कथा सुनते ही मोक्ष हो गया और बैकुंठनाथ की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने एक तराजू को बनवाया और तराजू में 2 पल्ले होते हैं। एक पल्ले पर जप तप नियम संयम आसन सभी धर्म पुण्य कामों को रख दिया, लेकिन दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया। भगवान की कृपा से जिस पर भागवत जी विराजमान थी वह पलड़ा भारी हो गया और एक ही बात को कहा कि कल्याणकारियों में श्रेष्ठ अगर कहीं कोई है तो श्रीमद् भागवत है। तब से देखा कि कल्याणकारियों में अगर की कोई श्रेष्ठ है तो श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। और देखिए जो श्रीमद् भागवत कथा है 2 दिन भी नहीं सुनते, 4 दिन भी नहीं सुनते हैं, 8 दिन भी नहीं सुनते हैं, 7 दिन सुनते हैं। ये जो भागवत कथा है ये कितने दिन होती है? कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन क्यों होती है? क्योंकि जिंदगी ही 7 दिन की है। 8वां दिन किसी को नहीं आता है। तारीखें भले ही बदल जाती हैं, तारीखें 28 हो जाए, फरवरी में 28 तारीख हो जाती है, 31 हो जाती है, 29 हो जाती है, 30 हो जाती है, लेकिन सही बताना दिन कितने रहते हैं? डे कितने रहते हैं? केवल 7 दिन। और 7 दिन में ही इंसान का जन्म होता है और 7 दिन में ही उसकी मृत्यु होती है। और भागवत कथा कितने दिन होती है? 7 दिन। यानी कि एक दिन की कथा सुनने से जिंदगी का एक दिन पवित्र हो जाता है और 7 दिन बैठ कर के कथा सुनते हैं तो सारी की सारी जिंदगी पवित्र हो जाती है। इसलिए भागवत की जो कथा है वो केवल 7 दिन होती है। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये सबसे पहले किसने सुनी? बोले संत नारद जी ने। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया कि नारद जी तो कभी एक स्थान पर बैठते ही नहीं है, फिर उन्होंने 7 दिन बैठकर की कथा कैसे सुन ली? बोले इसका रहस्य है। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते तीर्थाटन करते करते और जैसे ही जा रहे थे सामने से संत नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, बोले महाराज आप ऐसे उदास हो, क्या बात है, कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा देखो मैं हर क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वरम में गया, लेकिन कहीं भी मुझको कल्याणकारी साधन नहीं देखा। क्योंकि कि चलता सालो और बहता पानी और वेद न इसकी महिमा जानी।
चलता हुआ साधु पवित्र माना जाता है और बहता हुआ पानी पवित्र माना जाता है। अगर कि कोई चलते हुए साधु हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, बहते हुए पानी में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। कि रमता जोगी और बहता पानी और वेदना इसकी महिमा जान। पहले का नियम था, संत महात्मा तीर्थों में जाया करते थे, वो भी पैदल पद यात्रा, लेकिन इन्होंने कहीं कल्याणकारी साधन नहीं देखा। घर गृहस्थी में देखा कि जिसके घर में जवान स्त्री है उसकी ज्यादा चलती हो गई है, इन बुढ़ियाओं की कोई पूछ नहीं रह गई। घर में अगर की कोई सुंदर काम करेंगे ना तो दादा दादी से नहीं पूछेंगे, साले से बुला करके उससे पूछताछ करेंगे, क्योंकि साला बुद्धि वाला होता है। और हमारे वृंदावन में एक बात को कहते हैं कि दीवार बेगारे आरो और घरे बेगारे, जिसकी दीवार में आले ज्यादा हो जाते हैं दीवार कमजोर हो जाती है, और जिसके घर में साले की चलती हो जाती है उसका घर कमजोर हो जाता है। कि ना योगी ने सिद्धोवा ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा। बोले कलयुग में स्थिति हो जाएगी, ना कोई योगी रहेगा, ना कोई ज्ञानी रहेगा, ना कोई सत्कर्म करने वाला रहेगा। नाती को नहीं खिलाएंगे, नातन को नहीं खिलाएंगे, कुत्ता के पिल्लाओं को खिलाएंगे, है? जबकि शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ता को खिलाने में बड़ा पुण्य है, लेकिन स्पर्श करने में बड़ा दोष है। और हमारे भैया क्या कहना है, फेसबुक पे डल रही है, ऐसे खिलाते हैं जैसे बड़ा लाड़ प्यार कर रहे हैं। बात समझ, ये थोड़ी सी आती है। तो इन्होंने क्या देखा, क्योंकि ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा, ज्ञानी नहीं रहे, सत्कर्म करने वाले नहीं रहे। इन्होंने क्या देखा, चलते चलते गए तो तत्राश्चर्यम, एक आश्चर्य देखा कि जमुना जी के तट के किनारे एक जवान स्त्री है और उसके ठीक सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। बहुत सी नारियां सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसका रोना धोना बंद नहीं हो रहा है। नारद जी ने सोचा पूछूं तो सही, क्या बात है देवी, क्यों रो रही हो? लेकिन मन में सोचा ना, ये नारी है, स्त्री है, महिला है। अगर कि मैं पास में गया और मैंने पूछा बहन जी तुम क्यों रो रही हो, और उल्टा जवाब दे दे मैं, अरे बाबा जी इधर से बहुत आवाज आ रही है। तो तत्राश्चर्य, उस समय आश्चर्य देखा। इधर देखो, नारद जी ने पूछा देवी तुम कौन हो? और ये हमारे सामने दो पुरुष लेटे हैं, कौन? कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो बेटा हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। बोले देवी ये कैसे हो सकता है, तुम तो खुद 20 साल की दिखाई देती हो और तुम्हारे बेटा 70-80 साल के। बोले यही तो कलयुग है,
भक्ति को दुनिया पूछ रही है और ज्ञान वैराग बुड्ढे पड़े हैं। महाराज जी आप कृपा करें। नारद जी ने क्या किया, इनके कान में वेद मंत्र सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जब तक वेद मंत्र सुनाते तो वो 70 साल के हैं, 60 के हो जाते, फिर 50 के, फिर 40 के। लेकिन जैसे ही वेद मंत्र बंद करते तो पुनः 70 वर्ष के 70 वर्ष के हो जाते। ये तो उसी प्रकार की बीमारी है कि जब तक दवाइयां खाते रहो तब तक कंट्रोल बनी रहेगी, और दवाई खाना बंद कर दोगे तो बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसी कोई दवा मिल जावे कि रोग भी जड़ से खत्म हो जावे और खाने में भी मीठी लगे, ताकि इनके लिए सत्कर्म करें। अब सत्कर्म किसे कहते हैं ये पता नहीं है, तो आकाशवाणी हो गई कि सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधई श्रीमद् भागवतालापा सातु गीत सुखादिवी। कहा कि इनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। बोले एक बात आई, जब वेद वेदांत का हमने पाठ करा दिया, वेद वेदांत की कथा करा दी और गीता को सुनवा दिया और उससे कुछ नहीं हुआ तो ये भागवत कथा से क्या हो जाएगा। कहा कि वेदोपनिषदाम सारा, वेद उपनिषद का जो सार है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए इनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कराओ जिससे इनका कल्याण होगा। इन्होंने कथा कराई। अब जब कथा कराई तो भक्ति महारानी अपने 2 बेटा ज्ञान वैराग को लेकर के प्रकट हो गई, उनके जीवन का कल्याण हो गया। लेकिन प्रश्न किया के विशुद्धम तिवदन्ति मह्यम सप्ताहि यज्ञेन कलोपनन्ति। बोले महाराज मुझे इतना बताओ कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार हो जाता है। श्री राधे श्री राधे। कहा कि सुनो, जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया हो लेकिन गलती से श्रीमद् भागवत कथा में जाकर के बैठ जाता तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और की चली क्या, मरने के बाद में अगर की कोई भूत प्रेत बन गया हो और उसके निमित्त भी श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। देखो इस विषय में एक प्रसंग बताते हैं कि एक बहुत अच्छे पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े सत्कर्मी थे, बड़े अच्छे पंडित जी थे। श्री राधे। थोड़ा सा इधर को बैठ जाओ बेटा, इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो। मशीन से बढ़ाओ इससे। बड़े अच्छे पंडित जी थे, बड़े सत्कर्मी थे, लेकिन इनके संतान नहीं थी। और संतान नहीं है इस बात का दुख नहीं था। लेकिन एक दिन पंडित जी जंगल में जैसे ही घर से बाहर निकले, सामने से कूड़ा डालने एक माता आई और उसके मुख से निकल गया, अरे राम राम राम, ऐसे व्यक्ति का चेहरा देख लिया है, लगता आज हमको भोजन नहीं मिलेगा। शिवरंजनी
आत्मदेव जी के आत्मग्लानि होने लगी कि प्रभु अगर कि आज मुझे संतान होती तो ये बातें सुननी नहीं पड़ती है। आत्मदेव नाम के पंडित जी घर छोड़ करके जंगल में गए, एक सरोवर का आचमन करके आत्महत्या करना चाहते हैं। इतने में एक महात्मा जी मिल गए कि कथम रोदसी विप्रतम का कि कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रतम, हे विप्र कथम रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो? अरे हम महात्मा हैं, स्वस्थ दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। महाराज जी, सत्यता तो ये है कि मैं इस जंगल में प्राणांत करने के लिए आया हूं। किस लिए? इसलिए क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। ओह, संतान नहीं है इसलिए तुम मरने आए हो? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि किसकी संतान ने अपने पिता को सुख दिया हो? तुमने सगर नाम के राजा का नाम सुना होगा। 60,000 बेटा थे, क्या उन्होंने अपने पिता को सुख दिया? चित्रकेतु नाम के राजा की करोड़ों पत्नियां थी, एक बेटा था, 100 बहनों ने मिलकर के जहर दे दिया, क्या उन्होंने अपने पिता को सुख दिया? तुम केवल इसलिए प्राणांत करने आए हो कि तुम्हारे संतान नहीं है? एक काम करो, संतान नहीं है भगवान की कृपा, लेकिन संतान होने के बाद में अगर कि दुष्टात्मा मिल जावे तो जिंदगी भर रुलाती है। अगर कि तुम्हें संतान नहीं है तो 2 साल रोगे, 4 साल रोगे, बाद में संतोष कर लोगे कि भैया ठीक है मेरी किस्मत में नहीं थी। लेकिन संतति अगर की खराब निकले आवे तो जब तक जिंदगी होती है तब तक रुलाती है। इसलिए देखिए 7 सुख है व्यक्ति की जिंदगी में कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। जीवन का पहला सुख है कि शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो। अगर कि तुम निरोगी हो तो समझना प्रभु की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है कि 1 क्विंटल चीनी खरीद सकता है लेकिन पीठ पर लेकर के नहीं आ सकता है, और जो 1 क्विंटल चीनी को पीठ पे लेके आ सकता है उसमें खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अगर कि शरीर स्वस्थ है तो जीवन का पहला सुख तुम्हारी जिंदगी में है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। ये जिंदगी का दूसरा सुख है कि तुम्हारे पास में संपत्ति है, तभी तो धर्म का काम कर पाओगे। तीजा सुख पत्नी अनुकूला। ये जिंदगी का तीसरा सुख है कि पति पत्नी में आपस में प्यार है।
पत्नी अनुकूल मिल जावे, ये भगवान की कृपा। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये जीवन का चौथा सुख है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला निकल रहा है। पांचवा सुख पड़ोसी अच्छा। ये जीवन का पांचवा सुख है कि जहां तुम रहते हो तुम्हारा पड़ोसी अच्छा मिल गया है। ट्रेन में हम यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय देखते हैं ना, पड़ोसी अगर की अच्छे होते हैं तो कैसे समय निकल जाता है, यात्रा का पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर की यात्रा करने वाला सहयात्री ठीक नहीं हो तो ना तो तुमको नींद आती ना वो सोने देता है। तो ऐसी ये जीवन यात्रा है कि बेटा अनुकूल मिल जावे, पत्नी अनुकूल मिल जावे, इसमें प्रभु की कृपा छुपी हुई है। तो कहा कि तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारे संतान नहीं है? नहीं गुरुजी, हमें संतान दे दो, आपकी कृपा हो जावे। इन्होंने क्या किया, एक सेब निकाल करके दे दिया। बोले सुनो, अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 1 साल तक झूठ नहीं बोलना है। जब तक संतान नहीं हो जावे, सत्यम शौचम दया दानम मेक वक्तम तो भोजनम, झूठ नहीं बोलना है, सत्याचरण करना है, एक समय भोजन करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। हमें बड़ी खुशी हुई, हमें बड़ी खुशी हुई रविकांत भैया ने जब बताया कि इस गांव में महाराज ये भागवत कथा हो रही है नवरात्रि में, तो लोगों ने संकल्प लिया है कि 7 दिन तक कोई भी प्याज लहसुन तक नहीं खाएगा। अब बताइए कितनी सद्भावना, आप बताओ इस गांव में है कि कथा होने से पहले सद्विचार सबके मन में आए हैं। कहा कि ये काम करो, कुछ नियम है, इन नियम का पालन करना है कि सत्यम सोचम दया दानम, दया का भाव रखना है, दान खुले दिल से देना है। देखो इतना बड़ा जो पांडाल बना है, इतनी व्यवस्थाएं जो बनी हैं, ये केवल एक व्यक्ति के संकल्प से नहीं होती है, ये पूरे क्षेत्र का कार्यक्रम है। इसलिए कार्यक्रम में खाली हाथ ना जावे, कुछ ना कुछ संयोग इस व्यवस्थित व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आप लोगों को करना चाहिए। उत्साह बढ़ेगा कमेटी वालों का, अगली साल फिर कार्यक्रम करा सकेंगे। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या किया, बोले 1 वर्ष तक तुम्हें ये नियम पालन करना है और तुम्हारे पुत्रोति निर्मल, अति निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी को बड़ी खुशी हुई। इन्होंने जाकर के पत्नी के सामने फल दिया और कहा कि देवी ये महात्मा जी आए थे और महात्मा जी ने ये फल दिया है, एक काम करो, इस फल को तुम खा लेना, हमें जजमान के यहाँ कर्मकांड कराने के लिए जाना है। पंडित जी तो चले गए, लेकिन पत्नी फल लेकर के विचार करने लगी। देखो इसको, इसके मन में भाव नहीं आया तो विचार करने लगी कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवद्यता। अगर कि मैंने फल भक्षण कर दिया तो फल को खाने के बाद में मेरा गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह गया तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, भोजन कम करूंगी, और भोजन कम करूंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर अगर कहीं हो गई तो पड़ोसन से लड़ूंगी कैसे। कई माता बहनों का नियम होता है, जब तक पड़ोसियों से 2-2 बातें नहीं हो जाती ना, इनके पेट का भोजन ही नहीं पचता है। और पति के सामने ऐसे हाथ खड़ी हो जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं जैसे सती सावित्री के बाद में इनका ही नंबर है। पति से कहा, बोले सुनो,
ठीक है हम फल खा लेंगे, आप चिंता ना करें। इनकी बहन आ गई, बहन ने आकर के कहा क्या बात है, इतनी दुखी क्यों है? अरे बोले कुछ मत पूछो, तुम्हारे जीजाजी महात्मा के चक्कर में पड़ गए और कहते हैं बोले एक काम करो फल खा लो जिससे बेटा हो जाएगा। अब आप बताओ फल खाने से कभी बेटा होते? बोले तुम नहीं खाना चाहती? बोले हम बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। तो बोले एक काम करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरा बेटा तुम्हारा ही बेटा तो होगा। बोले तो इस फल का क्या करें? अरे घर में जो गाय माता है ना, जिसके संतान नहीं हुई है, उस गाय माता को फल खिला दो। इन्होंने गाय माता को जैसे ही फल खिलाया, गाय माता की एक बेटा हो गया। सर्वांग शरीर उसका गाय जैसा है, मनुष्य जैसा शरीर है, लेकिन उसके जो बालक के कान हैं वो गाय जैसे हैं, गाय के कान जैसे। गौकर्ण बालक का नाम रख दिया गौकर्ण। बड़े पंडित जी, बड़े अच्छे संत, बड़े ज्ञानी। एक ही मकान में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक कुख्यात है और एक विख्यात है। दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम धुंधकारी रखा है। दोनों बड़े हो गए, इसने बेश्याओं की कुसंगति कर ली और गोकर्ण जी महाराज संतों की संगति में रहने लगे। पिता को बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम कोई संतान नहीं थी और आज दो दो संतान हो गई हैं। दोनों को बड़ा प्यार करते, बड़ा लाड़ करते थे। लेकिन इसके अंदर जब कुसंगति आ गई, ये छोटे बच्चों की गर्दन पकड़ करके कुआं में डाल देता, हत्या करने लगा। पंडित जी समाज में गांव में बैठने के लिए गए, चार व्यक्तियों ने कह दिया अरे पंडित जी आप दुनिया को कथा करते हो, दुनिया को उपदेश करते हो, अपने बेटा को नहीं संभाल पाए, बाल हत्या कर रहा है। पंडित जी सोचने लगे अब मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं। यही समाज के लोग हैं, यही लोग हमें इतनी इज्जत देते थे, पंडिताई कराते थे, अपने घर में बुला करके मेरे को तिलक करते थे, दक्षिणा देते थे, प्रणाम करते थे। लेकिन आज मेरी संतति गलत निकल आई तो यही लोग मुझको ताना मार रहे हैं। लेकिन गोकर्ण बड़े ज्ञानी हैं। एकांत में जाकर के गोकर्ण जी से पूछा, बोले बेटा तुम बताओ अब हम क्या करें। पिताजी अगर कि मैं सत्य कह दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बोले हाँ। बोले पिताजी आसक्ति छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी निकल गई है, आपने बहुत कुछ समाज के लिए दिया है, लेकिन अब अपनी जिंदगी अपने लिए जियो। बोले क्या करें? हाथ में माला झोली लो, भगवान का भजन करो। क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता, ये ध्यान रखना। साथ देती नहीं किसी का। अरे साथ देती नहीं है किसी का, ये क्या भरोसा है। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा है क्या भरोसा है जिंदगी का।
साथ देती नहीं है किसी का भरोसा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है किसी जिंदगी का। बोला बाटे बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, तब निकल जाएगा, 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 तब निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इसे क्या भरोसा है किसी जिंदगी का, क्या भरोसा है किसी जिंदगी का। श्री राधे जय हो। मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, रहेगी हम रहना मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इसे जिंदगी का क्या भरोसा है उसी जिंदगी का, क्या भरोसा है उसी जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, ये साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, ये किसी का क्या भरोसा किसी का, भरोसा किसी का, भरोसा किसी का। जय हो। क्या भरोसा है इसे। जय हो। बोलो वृंदावन में
श्री राधे। देखा इनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कराई और श्रीमद् भागवत कथा होते इनकी मुक्ति के साधन का बन गया। जो प्रेतात्मा था वो बांस के अंदर बैठ गया, लेकिन बैठ करके जब 7 दिन कथा सुनी तो एक दिन की कथा सुनते ही बांस की एक ग्रंथि फट गई। 7 दिन की कथा हुई, पूरा बांस टूट गया और दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। तो मुक्ति का साधन बना है श्रीमद् भागवत की कथा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर की कोई है तो श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा है। इसलिए जो इस अमृतमयी कथा का आनंद लेता है, कथा सुनने के नियम है कि एक बार अगर की बैठ जामे तो बीच में से उठ करके नहीं जाना चाहिए। कथा की यजमान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, प्याज लहसुन का परित्याग करना चाहिए, मांस मदिरा दूर से छोड़ देना चाहिए। और कथा के बाद में यह भी नियम होता है कि रात्रि बेला में पूरे गांव वालों को मिलकर के पांडाल में बैठ करके और कीर्तन करना चाहिए, भजन गाना चाहिए। जो भजनोत्सुक हैं उन सबको, और माताएं बहनें ऐसे नहीं हमें कल से ध्यान रखें, कथा से पहले माताएं ढोलक लेकर के आएंगी और बीच में बैठ करके ढोलक से पहले भजन गाएंगी, और रात्रि में भी माता बहनों का ढोलक बजा करके कीर्तन चलेगा। भाई बंधु कीर्तन चलेंगे। अब आपका गांव जमसारी नहीं है, बल्कि आज से वृंदावन बन रहा है, अयोध्या बन रहा है। और आप देखिए अभी अभी हमारे रामलला की एक प्रतिष्ठा वहां पर हुई है अयोध्या धाम में, उसी भाव का आप लोग आनंद लेंगे। हमारे पंजाब के कलाकार आए हैं, उनकी सुंदर झांकियों का अब आप लोग आनंद लेंगे। और ये नित्य प्रति नई नई झांकी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी, अब आप उसका आनंद प्राप्त करें। रवि भैया, रवि काकी के लिए आरती के लिए आ जाओ। शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति बृहस्पति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति रामा शांति रेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अव्यंकुरो सन्ना कुरु प्रजा हाथ में पुष्प ले ले में हरि ओम जनेन जन्मयंत देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यादन्ना ते अनागम महिमाना सत्यंत्र जत पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचं पकपाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवी रसाल पुष्पै बेलवा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगति स्वर में प्रसीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्राणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
हाँ माता बहने ध्यान दे में, कल से माता बहने जब आवे ना तो खाली हाथ नहीं आवे, भले ही एक टॉफी मिश्री लड्डू कुछ ना कुछ लेकर के आवे, जो इकट्ठा होकर के आपको ही प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली में, कान्हा 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 तेरी गली में, आनंद बरस रहा है मोहन 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 तेरी गली में, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, 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 दीवानी हो गई रे मैं दीवानी हो गई, दीवानी हो गई रे मैं दीवानी हो गई, आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में, 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 दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, 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 आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली आनंद की, श्री राम लला सरकार की। अब सभी प्रणाम करके कल समय पर पधारेंगे, अभी की भागवत कथा को ही विश्राम देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। में कोई भी कल से खाली हाथ नहीं आएंगे, अपने हाथ प्रसाद बनकर के प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।